हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो मॉडल पेपर है। 120 प्रश्न है टोटल इसमें, और सभी विषयों के जो प्रश्न है इसमें हमने ऐड किए हुए हैं और साथ में आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ताकि आपकी तैयारी कितनी है आप इससे प्रश्न पत्र से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने कि किस क्रम में सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने, किस क्रम में संधि का प्रयोग सही नहीं हुआ है। सही नहीं हुआ है वो बता रहा है। शब्द प्लस इतर शब्दितर, अनु प्लस दित अनुदित, रजनी प्लस ईश रजनीश, अहम प्लस कार अहमकार। तो सही नहीं हुआ तो अनु प्लस दित अनुदित ये जो शब्द है सही नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष में क्या होगा था दोस्तों, उपसर्ग का जो प्रयोग है एक से अधिक हुआ है। ठीक है, और इस तरफ जो प्रश्न है, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा का तद्धित प्रत्यय नहीं हुआ है। तो फिरती में जो है भाववाचक संज्ञा का तद्धित प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो अभीष्ट, औचित्य और अंतर्निहित और इंसाफ में जो है सभी शब्द शुद्ध हैं, बाकी में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो रासायनिक में एक प्रत्यय है, पार्श्विक में एक प्रत्यय है, काल्पनिक में एक प्रत्यय है, तो ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अयाधि संधि का उदाहरण है। अयाधि में तो गायन में जो है दोस्तों अयाधि संधि है, बाकी से वो में अलग अलग संधि है। ठीक, किस सभी में सभी शब्द चंद्रमा की परिभाषा, चंद्रमा की परिभाषा की बात कर रहा है तो शशि, इंदु, रजनीपति ये है जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यहाँ पे सही वाक्य बताना। सही वाक्य क्या है, 10वां प्रश्न। तो हमारी पुस्तकें बेचते हैं, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, और हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, और हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा सी हो जा, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। ये सही वाक्य है। अगला प्रश्न है, कौन सा अर्थ सही नहीं है। सही नहीं है तो छठी का दूध याद दिलाना, बचपन का लाड़ प्यार दिया रहना, ये सही नहीं होता है। ठीक है, बाकी आस्तीन का साफ होना, समीप का विश्वासी कहते होना, ये सही है। त्रिशंकु होना यानी कई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, खून सफेद होना यानी दया ममता का रह जाना, ये सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, भ्रांत का विलोम पूछ रहा है। भ्रांत हो जाएगा निभ्रांत हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र करना क्या कहलाता है, तो अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा क्या जाता है, तो विभाग का नाम लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा। और कार्यालय पत्र में मसूदा लिखते समय सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है, तो पत्र क्रमांक व संख्या का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान कौन सा है, बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, ये नहीं है। वह शायद पढ़ाई के लिए लौटा चाहिए, ये भी नहीं है। तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, ये संदिग्ध वर्तमान का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव है तो कौन सा है, हाथी जो है तद्भव है। कि व्याकरण स्त्री गौतम क्या है शब्द, तत्सम शब्द है। तद्भव के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है, तो रूढ़ जो शब्द है भेद नहीं है, बाकी तत्सम तद्भव विदेशी में भेद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो सुरेश, गंगा, सोमवार ये जो है व्यक्तिवाचक है। ठीक है, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में क्या है, सर्वनाम है।
कपिल आम खाता है, इस वाक्य में क्या है कौन सा रूप है? तो सकर्मक क्रिया है, कपिल आम खाता है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है बताना। गलत कथन बताना तो विशेषण क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम और क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं। इसमें विकारी और विशेषण और क्रिया विशेषण विकारी, यहाँ पे विशेषण नहीं आता दोस्तों, केवल क्रिया विशेषण आता, बाकी अन्य शब्द भी आते हैं, तो सही है। ये प्रश्न गलत है, ठीक है, बी ऑप्शन। बाकी इस विकारी शब्दों का अवयव भी कहते हैं, ये भी सही है। क्रिया के प्रमुख शब्दों, ठीक है, ये भी सही है। तो आगे है इंग्लिश के क्वेश्चन। यहाँ पे कैरेक्टर टेंस बताना है कि द सेंटेंस में द सेलिब्रिटी लेटेस्ट मूवी इन द वेरी इंटरटेनिंग आई रिकमेंड इट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 22वां प्रश्न है कि चूज द फॉलोइंग गिवन पोर्ट्रेट एक्टिव पैसिव फ्रॉम द पैसिव एक्टिव सेंटेंस। द क्रू पेव्ड द इंटायर स्टेज हाईवे। तो इसका सही आंसर होगा द इंटायर स्टेज ऑफ हाईवे वाज पाव्ड बाय द क्रू, ठीक है। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। आई विल गो टू द स्टोर टुमारो शी सेड। यहाँ पे सही आंसर होगा शी सेड दैट शी वुड गो टू द स्टोर नेक्स्ट डे। अगला प्रश्न है एवरीवन नो सुभाष बोस। यहाँ पे बताना है इंट्रोगेटिव फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस। एक प्रश्नवाचक बात बनाना है हु डज नॉट नो सुभाष बोस, यह सही आंसर होगा, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। तो यहाँ पे होगा आई एम नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, इसका उससे ही बन जाएगा यू आर मोर, यू आगे आ जाएगा यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, ये सही बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है राइज द फूड। राइज द फूड ऑफ बेंगालीज, तो जगह प्रिंसिपल, ठीक है। सेलेक्ट द सुटेबल डिटर्मिनर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट गिवन सेंटेंस। हैव यू वॉच्ड ऑफ द जेम्स बॉन्ड मूवीज। एनी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आर्टिकल का है इंग्लिश यूज मैनी वर्ड ऑफ लैटिन। तो यहाँ पे ए एन द में यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि भाषा के आगे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रिपरेशन ऑफ द गिवन वी आर गोइंग टू डील टेक्निकल सब्जेक्ट, तो विथ डील विथ टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हाउ टॉल इज द मिस्टर एवरेस्ट। तो यहाँ पे ये प्रश्न आ जाएगा हाउ यानी कैसे पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कल रात से बारिश हो रही है। इसका होगा इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस लाइट नाइट। अगला प्रश्न है ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे। इसका हिंदी बनेगा जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सभी ने स्वीकार कर लिया है। प्रोबेशन कॉल्ड हिंदी, प्रोबेशन को परिवीक्षाधीन कहते हैं दोस्तों हिंदी में, बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस एन एरर। यहाँ पे गलत बताना है आई व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन। तो यहाँ पे गलत करना होता है ऑलरेडी बिगेन, जो सही गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एरर बताना है, तो आई टायर्ड वैक्स द ट्रैवलर वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका सही है वेटिंग एट द एयरपोर्ट। विंध्य का अगर भूमिया हिस्सा है तो किसकी है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी पठार का हिस्सा। अगला प्रश्न है कौन सा राजस्थान वर्षा संग्रह की परंपरागत विधि है।
तो टाँका जो है परंपरागत विधि है, बाकी कुआं, नदी, तालाब ये नेचुरल है। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु जाती है तो झुंझुनू होगा। लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा जो है अकाल राहत से सीधा संबंध रखता है? तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा समावेश क्षेत्र कार्यक्रम दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? तो जोधपुर में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मिलान का प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं और वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फूल, पशु, पेड़, पक्षी हैं। तो फूल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होगा? एक का 3 हो जाएगा, टिकुमेला अंडुलेटा, यानी कि रोहिड़ा जो फूल है टिकुमेला अंडुलेटा हो जाएगा। पशु की बात की जाए तो बी नंबर पे बी का है पशु जो है गजला बनट्टी गोडावण होगा, सॉरी चिंकारा पशु की बात गजला बनट्टी हो जाएगा। सी का 4 पेड़ जो है प्रोसेसिव सिनेरिया, खेजड़ी जगह प्रोसेस, उसको प्रोसेसिव सिनेरिया कहते हैं दोस्तों, है ना। और लास्ट ऑप्शन है डी पक्षी जो है हो जाएगा, पक्षी की बात कर रहा है ये। तो आई पक्षी डी का सेकंड हो जाएगा और डी ऑटिस नाइग्रिसेप्स यानी गोडावण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तो 1980 में घोषित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी। गाय की नस्लों में मूल स्थान राजस्थान में पाया जाता है, कैसी कौन सी गाय बतानी है आपको? तो राजस्थान में पाई जाती है। तो राठी गाय जो है दोस्तों, राठी गाय यहाँ पे सही आंसर हो, ठीक है। तो राजस्थान में जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मक्का की खेती के लिए प्रमुख झीलें? तो बांसवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ ये ऑप्शन के अनुसार सही है। यहाँ पे चंबल परियोजना, संयुक्त परियोजना, चंबल जो परियोजना है किसे चलाई? राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से चलाई गई। वागड़ पर्यटन सर्किट की बात कर रहा है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलेरा की बात कर रहा है तो कौन सा जिला नहीं गुजरता है? तो झालावाड़ से नहीं गुजरता, बाकी बूंदी है, कोटा है, 12 वहाँ से पूर्व पश्चिम गलेरा गुजरता है। आगे है डांग क्षेत्र की बात कर रहा है तो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, 12 ये से और डांग प्रदेश हो गया, ठीक है। यहाँ पे वाक्का का सही जो धारा मिलने वाली नदियाँ हैं तो साबरमती नदी हो जाएगी। श्यामपुरा और भाटनहरे की बात की जाए तो जयसमंद झील, राइट, ये ऑप्शन सही होगा। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम की बात पूछ रहा है तो कौन सा होगा? पन्नालाल बारूपल लिफ्ट नहर, ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। यहाँ पे मानमोरी शिलालेख की बात कर रहा है तो चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा शाही प्रताप सम्राट महेंद्रपाल का ग्रुप था? तो जो राजशेखर जो है महेंद्रपाल का ग्रुप था। जागीरी शब्द में किस भाषा से लिया गया? तो फारसी भाषा से लिया गया है। राजस्थान के किस जिले में हेवेल्स इंडिया फैक्ट्री है? तो अलवर जिले में है। अगला प्रश्न है, 2011 में सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत राजस्थान के निम्न में किस जिले में पाई गई? तो अलवर जिले में पाई गई, ठीक है। उदयपुर सिटी पैलेस स्थापत्य अजूबो मार्बल में से एक है जो कि तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। तो राइट आंसर है पिछोला झील में। यहाँ पे आंदोलन की बात करना है, आंदोलन तो बिजोलिया जो है 1897 में, बी का 3 सीकर में 1922 में, सी का सेकंड डाबड़ा जो है 1947 में। चंडावल की बात की जाए तो 1945 में बताना आपको, चंडावल 1945 में जाएगा, ठीक है। बिजोली 1897, बी सीकर जो है 1922 में, सी का सेकंड डाबड़ा 1947 में, चंडावल 1945 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेवाड़ का विलय किया गया था? तो राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना का पराजित किसने किया था? ठाकुर कुशल सिंह ने किया था।
किस जिले में ब्लैक पोट्री फूलदानों प्लेटो और मटकों का प्रसिद्ध है? तो कोटा है, ठीक है। चीनी की मिट्टी के बर्तनों का जो कार्य होता है पोट्री कहलाता है, और राज्य में कोटा की ब्लैक पोट्री व अलवर की बहुत पतली परतदार बर्तन व कागजी कला प्रसिद्ध होती है दोस्तों। आगे प्रश्न है अगला, सम्मिलित करने वाला है। एक तरह तत्वांतर अलगोजा सुश्री वाद्य यंत्र मांझ झांझ जो है घन वाद्य यंत्रों का मांदल जो है अवनद वाद्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? जहाँ जाने दी थी, ठीक है। राजस्थान के तामेरुगीन सभ्यता की थी तो गणेश्वर हो जाएगा। यहाँ पे जोधपुर में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? तो जसवंत छड़ा छतरी है, मामा भांजा की छतरी है, मंडोर की छतरी है, लेकिन 8 खंभों की जो छतरी है यहाँ पे नहीं है। कोलमंड गांव तो पाबूजी से संबंधित है। रामकृष्ण संप्रदाय की किस संत दरियाव जी। अगला प्रश्न है, महिला राजस्थान बतानी है। कौन सी महिला राजनीतिक जागृति विकास से संबंधित है? अंजना देवी चौधरी, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी है। दुर्ग जो मानसून का महल का, सज्जनगढ़ को मानसून का महल का नाम जाता है। पंसारी की हवेली तो श्री माधोपुर को पंसारी की हवेली। वीर विनोद के लेखक तो कवि श्यामल दास। मेवाड़ में दामड़ी क्या होता है? तो ओढ़नी का एक प्रकार है दोस्तों। सुभाष चरित्र क्या है? चरित्र ग्रंथ है। संविधान ने बी आर अम्बेडकर का अध्यक्ष के रूप में तो 29 अगस्त 1947 में ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों को दोनों के लिए उपलब्ध है। तो अनुच्छेद 14 जो है अंतर्गत समक्ष समानता का अधिकार है। गांधीवादी सिद्धांत के असंबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 38 है। अगला है, राजस्थान के मुख्य सचिव में किसने कार्यकाल अधिक संख्या मुख्यमंत्री के साथ कार्यकाल बताया? तो VBL माथुर जो है, इन्होंने जो है VBL माथुर जो मुख्य सचिव, इन्होंने मुख्यमंत्री के साथ में सबसे अधिक कार्य किया था। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या होता है? नागरिक कर्तव्य दोस्तों आपका। यहाँ पे कसम सही नहीं है बताना। तो बीकानेर राज्य का 1928 से पहले भी स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए थे। ये बात भी सही है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था। लास्ट ऑप्शन है 1952 में राजस्थान पंचायती अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित की गई। ये सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को उपलब्धि और भत्ते भरित होते हैं। तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल के भत्ते निर्धारित होते हैं, ठीक है। कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता? तो हेपेटाइटिस जो है मच्छर काटने से नहीं होता। बाकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो है मच्छर काटने से होता है। शरीर का अंग विटामिन डी का संश्लेषण तत्वों से होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उत्प्रेरक जो कि उपस्थित हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, उसे क्या कहलाता है? निकल धातु कहलाता है। राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या तो 11+1 12 हो सकती है। कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों का संबंधित है? अनुच्छेद 233 और 237 जो है, ठीक है, 233 और 237 है अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। जब हम समतल दर्पण देखते हैं तो उसमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो किसका कारण क्या है? परावर्तन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया? बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि तो प्रभाव सभ्यंता को बनाया गया था। हाल ही में सरकारी स्वामित्व योजना का संबंध है तो पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न, 2 जनवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किन खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो ऋषिकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह चारों को दी है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल की बात की जाए तो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। राजस्थान मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान का पूरा नाम क्या है? तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम।
पूरा नाम है, ठीक है। प्रदेश की पहली सिल्क सिटी कहाँ बना जाएगी? तो पाली जिले में बना जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का रन कमांड में डायलॉग बॉक्स में कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम आरंभ कर देगा तो winword.exe जो है आरंभ कर देगा। एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाल विवाह रोकने के लिए अभियान शुरुआत की थी तो जयपुर से शुरू की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान में किस छात्र ने रजत पदक और मान अग्रवाल ने जीता था। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में चुनी हुई सेलो फिल्टर को सुचारू रूप करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+Shift+L है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च किए गए सुप्रीम कोर्ट के ध्वज पर अंकित ये तो धर्मस्थल जय श्लोक किससे लिया गया था? तो महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया। अगला प्रश्न है, पावरपॉइंट स्टेटस बार स्लाइड के आकार बढ़ाने घटाने का तो स्लाइड बार होता है, तो प्रतिस्पर्ध में स्लाइड की उपलब्ध क्या सीमा क्या होगी? तो 10 से 400 जो होगी सीमा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट है, बाकी कीबोर्ड माउस और इनपुट है, CD फ्लिपी ये भी है। इसमें सही हो जाएगा ए ऑप्शन, मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर पर कार्य करते हैं प्रोग्राम को कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके साहब, ये मैथ की क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगर आप आते हैं करिए, जो हमने टिक लगाए हुए हैं ये सभी जो टिक किए हैं वो राइट आंसर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी है साधारण ब्याज से और ये जनसंख्या और प्रश्न है, तो यहाँ पे डी आंसर होगा इसका लास्ट प्रश्न का। तो ये टेस्ट सीरीज आपको मॉडल पेपर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।